क्या जनता के मुद्दे उठाने वाली मुखर आवाज को दबाने का षड्यंत्र है ईडी की कार्यवाही? ये सवाल हैं जो शायद टेलीविजन पूछ नहीं पा रहा। तीसरा सवाल, क्या श्री राहुल गांधी मोदी सरकार द्वारा चंद धन्ना सेठों के हित साधने में रोड़ा बने हैं? भाजपा सरकार हजारों करोड़ रुपया विज्ञापन पर खर्च कर 40-50 मंत्री लगाकर सारे मीडिया पर दबाव डालकर कल पूरा दिन आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर मैसेज भेज ये बताकर के ये चलाइए ये चलाइए ये चलाइए, केवल एक आवाज श्री राहुल गांधी पर ही इतनी हमलावर क्यों है? जब चीन ने हमारे देश की सरजमी पर कब्जा किया, हमारे जवान शहीद हुए, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, सर्वदलीय बैठक में कहा, न कोई घुसा है और न कोई आया है। तब विपक्ष की एकमात्र आवाज श्री राहुल गांधी ने सरकार की इस झूठ को घेरा और देश की माटी के लिए, शहीद जवानों के लिए आवाज उठाई। आज 2 साल बीत जाने के बावजूद भी चीन को भारत मां की सरजमी से खदेड़ नहीं पाए, इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। महंगाई से हो रही जनता की बदहाली पर श्री राहुल गांधी ने लगातार सरकार को घेरा। पेट्रोल डीजल के दामों पर, रसोई गैस पर के दामों पर, सीएनजी पीएनजी के दामों पर, बढ़ते खाने पीने की वस्तुओं के दामों पर उन्होंने लगातार देश के मध्यम वर्ग, देश के नौकरी पेशा लोग, देश के गरीब, देश के दलित, देश के पिछड़े, देश के आदिवासी की आवाज उठाई और सरकार को घेरा, जिसका जवाब सरकार के पास नहीं, इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। तीसरा, डूबती अर्थव्यवस्था और गिरते रुपये को लेकर, एमएसएमई की बदहाली को लेकर, छिनती नौकरियों को लेकर, चौतरफा 45 साल की सबसे भयंकर बेरोजगारी को लेकर, युवाओं के गुस्से को लेकर श्री राहुल गांधी ने सवालों की झड़ी लगाकर मोदी सरकार को घेरा, इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। हेमंता बिस्वा शर्मा जी जब कांग्रेस में थे तो लुई बर्गर केस में, शारदा घोटाले में उन्हें ईडी और सीबीआई ने बुलाया या नहीं बुलाया? उसके बाद वो कांग्रेस से दौड़कर भाजपा में शामिल हो गए, आज भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। तो कहां गया शारदा घोटाला और कहां गया लुई बर्गर केस और कहां गए ईडी के संबंध और कहां है सीबीआई? कर्नाटक के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय येदियुरप्पा साहब, उन पर ईडी का केस दर्ज है या नहीं दर्ज है? उनको ईडी के समन और बेटे को आए हैं या नहीं आए हैं? परंतु 8 साल बीत गए, कहां गया ईडी का केस? नारायण राणे जी जब कांग्रेस में थे तो उन पर रेड हुई, ईडी और इनकम टैक्स के मुकदमे दर्ज हुए, फिर नारायण राणे जी बीजेपी में शामिल हो गए। अब वो पाक साफ है, ना ईडी का केस रहा ना सीबीआई का मुकदमा रहा। सोमेन मित्रा जी, याद करिए, सोमेन मित्रा जी कांग्रेस में भी थे और टीएमसी में भी थे, तब उन पर मुकदमा था, ईडी की पेशियां लगती थी। अब वो बीजेपी में जब शामिल हो गए तो सब कुछ खत्म हो गया। रमन सिंह जी, क्या उनके ऊपर और उनके शायद बेटे पर कोई ईडी का केस है या नहीं है? तो क्या हुआ 8 साल में उस मुकदमे का, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं? कर्नाटक में जो 40% कमीशन खाते पकड़े गए सारे मंत्रीगण, उन पर ईडी का केस क्यों नहीं हुआ? मुकुल रॉय जी, जब तक वो एक दूसरी पार्टी में थे उन पर ईडी का केस था, फिर वो बीजेपी में चले गए, ईडी का केस ठीक हो गया। शुभेंदु अधिकारी जी, उन पर बहुत सारी कार्यवाही हुई, जैसे ही वो बीजेपी में चले गए वो सब ठीक हो गया। एक लंबी लिस्ट है, सैकड़ों लोगों की, बीजेपी में भर्ती हो जाओ, दूध से धुले हो जाओ, सारे मुकदमे बंद। तो मुझे बताइए, अगर देश में
जो आजादी का स्वतंत्रता संग्राम का समाचार पत्र नेशनल हेरल्ड है, उसके कर्मचारियों की तनख्वाह देना, पत्रकारों की तनख्वाह देना, उसका बिजली के बिल का भुगतान करना, उसके हाउस टैक्स का भुगतान करना, उसके बिल्डिंग चार्जेस का भुगतान करना, अगर 10 साल में 90 करोड़ रुपए देकर कांग्रेस पार्टी ने यह किया तो ये क्या अपराध है, देशवासी बताएं। फिर तो हर पत्रकार दोषी है और हर अखबार और टेलीविजन का मालिक दोषी है, हर बिजली के बिल का भुगतान करने वाला दोषी है, हर हाउस टैक्स देने वाला दोषी है। 140 करोड़ देशवासियों को ईडी में बुला लीजिए। एक आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है, ये जो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है ना, इसके पास 5422 मुकदमे हैं। 5422 मुकदमे इन्होंने दर्ज कर रखे हैं और कमाल यह है कि उनमें से 98% मुकदमे यानी 5310 मुकदमे मोदी जी ने दर्ज किए हैं पिछले 8 साल में। क्या यह नहीं दर्शाता कि ईडी अब इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बन गया है? 5422 कुल मुकदमे हैं, 5422। आउट ऑफ दिस 5,310 cases have been registered during Modi government. That is 98%. Does it not show that ED has now become election management department? बीजेपी के 50-50 मंत्री क्यों हमलावर हैं? उनके पेट में क्यों दर्द हुआ है? वो अपना काम क्यों नहीं करते? वो इतना समय, आप मुझे बताइए, आपने 20,000 लोग अरेस्ट किए, 20,000। पूरे देश के अंदर आपने लगभग 5 लाख लोगों ने गिरफ्तारियां दी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। आपने उन सबको जेल में 12 घंटे तक रखा। आपने 20,000 के करीब पुलिस वाले आज भी लगा रखे हैं। 100 से ज्यादा आपने बैरियर लगा रखे हैं। क्यों सरकार का पैसा खराब कर रहे हैं? अपना काम करो भैया। हम तो सिर्फ पैदल चलकर एक कार्यालय के बाहर शांति प्रिय गांधीवादी तरीके से धरने पर बैठना चाहते हैं। 50 मंत्री अपने महकमे छोड़कर, अपना काम छोड़कर राहुल गांधी जी और कांग्रेस को गालियां देने पर लगे हैं। क्यों? आप देश का समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? यू आर द वन हु इज अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस नॉनसेंस एंड फार्स बिकॉज यू आर ए कावर्ड, दैट्स व्हाई। आदरणीय मित्र, इसे बोलते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इस देश में 50 साल की सबसे भयंकर बेरोजगारी है। 75 साल में सबसे निचले पायदान पर रुपया गिरकर अब 78 रुपया 28 पैसे टू ए डॉलर हो गया है। इस देश में 28 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। इस देश में प्रजातंत्र और संविधान को बुलडोजर के नीचे रोन दिया गया है। अब ट्विटर खेलकर प्रधानमंत्री कितनी देर तक हम सबको भटकाएंगे? धन्यवाद।